अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। नमाज के जरिए सबक नंबर 18A में आपको खुशामदीद। इस सबक में कुरान आसान है और इसका सीखना बेहतरीन काम है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो कुरानी आयात और सूरतों का जो पार्ट था वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सबक तक कंप्लीट हो चुका। आज हम कुछ दुआएं और मजीद ग्रामर के ऊपर बात करेंगे। इसमें हम 14 नए अल्फाज जो हैं जो कुरान पाक में तकरीबन 900 बार रिपीट हुए हैं वो सीखेंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह आज एक बड़ा जो माइलस्टोन है वो भी टुवर्ड्स द एंड वो हम अचीव कर लेंगे कि टोटल 222 अल्फाज जो हैं वो हम सीख लेंगे इस सबक के एंड तक, जो कुरान पाक में तकरीबन 40,500 बार रिपीट हुए हैं। तो हम बिल्कुल अपने टारगेट के करीब हैं और ये हमारी इंशाअल्लाह सेकंड लास्ट क्लास है। अगला वीक हमारी लास्ट क्लास होगी, उसके बारे में मजीद बात करेंगे। होमवर्क के बारे में अभी आप लोग फेमिलियर हैं, आप लोग डेफिनेटली डिस्कशंस भी करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप एक्टिव होते हैं। अपनी नमाज की सूरतों के मुख्तलिफ जो सूरतें पढ़ते हैं उन पे गौर फिक्र कीजिए। हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करें कि रब्बि ज़िदनी इल्मा, ताकि अल्लाह ताला हमें मजीद जो इल्म है नफ़ेमंद कुरान के लिहाज से वो हमें अता फरमाते रहें। और वोकैबुलरी कार्ड जो है उसको अब आप मजीद अपने साथ रखिए, क्योंकि अब 222 अल्फाज तो हो गए, 10 मजीद होंगे तो तकरीबन 232 अल्फाज जो हैं वो हम लोग सीख लेंगे। तो एक दुआ जो है वो यानी एक कुरान पाक की एक आयत जो कि सूरतुल कमर में आई है और बार बार रिपीट हुई है सूरतुल कमर में। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा इन डिटेल देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। तो इसमें अगर हम देखें तो हम तकरीबन सारे ही जो अल्फाज हैं इनसे हमें कुछ ना कुछ जो है वो है शनासाई है। मे बी ये जो यस्सर ना है, युस्र जो है, ये बेसिकली इसको हम एक नया लफ्ज देख रहे होंगे। तो वलकद और अलबत्ता तहकीक, यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि, हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए। तो ये वलकद तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और अलबत्ता तहकीक। तो यस्सरना, ये यस्सर बेसिकली एक जो है वो ये हमारे लिए एक नया वर्ड है और इसका मतलब होता है जी आसान। यस्सर आसान ना किया हमने, तो यस्सर ना हमने आसान किया। ये यस्सर ना कहाँ से आया जी? युस्र कहते हैं आसानी को और उसर कहते हैं मुश्किल को। इन्नमल उसर युसरा, वो आपको सर वीडियो इजाज नहीं भाई आ आप रही आपकी, जी? तस्वीर नहीं आ रही आपकी? वीडियो नहीं आ रही? नहीं, अच्छा, ये देखिए मुझे मैंने बताइएगा। मेरे पास तो आ रही है। आ, मोबाइल से भी ज्वाइन किया, वहां पे भी नहीं आ रही, लैपटॉप पे भी नहीं आ रही थी। मैंने कहा चले आपको बता दूं। अच्छा, नहीं आपने अच्छा किया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए। तो वलकद
اور البتہ تحقیق سے ہمیں اچھی واقفیت ہے. یسرنا کو اگر ہم سپلٹ کریں تو یسر اور نا، تو آسان کیا ہم نے. یہ جو یسرنا ہے یہ بیسیکلی یسر اور عسر ہے. یہ یسر آسانی ہوتی ہے اور عسر مشکل ہوتی ہے. یہ دونوں ورڈز جو ہیں ہمیں قرآن پاک میں مل جاتے ہیں، تو یہ ہمیں یاد دہانی کے لیے ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. تو یسر آسانی ہے، تو یسرنا ہم نے آسان کیا القرآن. قرآن کا جو مطلب ہے بیسیکلی کہ بہت پڑھا جانے والا، جس کو بہت زیادہ پڑھا جائے. تو یہ بھی ایک معجزہ ہے جی قرآن پاک کا جو نام ہے. تو آج کی جو تحقیق ہے دنیا میں وہ یہ بتاتی ہے کہ قرآن پاک دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی جو کتاب ہے وہ قرآن پاک ہی ہے. للذکر، اب اگر لی کو اور الذکر کو علیحدہ کر لیں تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ لی جو ہے وہ لیے ہے اور ذکر ذکر ہے. ذکر جو ہے یہ اردو میں اور عربی میں تھوڑا سا اس میں ڈفرنس ہوتا ہے کہ ذکر میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک مطلب تو اس کا ہوتا ہے کہ یاد کرنا. تو وہی جب آپ کسی کا ذکر کرتے ہیں تو آپ اس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ قرآن پاک کا حفظ کرنا، اس کو سمجھنا، نصیحت حاصل کرنا، اس کی ڈیٹیل میں جانا، یہ سارا ذکر کے لفظ میں کور ہو جاتا ہے. تو آسان جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو آسان فرمایا ہے. آسان کس لیے؟ ذکر جو ہے وہ ذکر کے لیے، وہ یعنی کیا مطلب کہ نمبر 1 حفظ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اسی طرح یعنی فتوے دینے، احکام نکالنے کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے. اگر وہ کی جائے تو وہ بھی آپ کو اس میں سے مل جائے گا. تو آپ نے خود دیکھا ہے کہ ابھی تقریباً آلموسٹ 20 گھنٹے میں نماز ہی کو سمجھ لیں تھوڑی سی گرامر کے ساتھ تو 40,000 بار ریپیٹ ہونے والے الفاظ جو ہیں ہم نے سیکھ لیے ہیں. تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان فرمایا ہے تو یہ حقیقت ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ابھی ہم نے یہ سمجھ لیا اور سیکھ لیا. تصور اور احساس کے ساتھ اپنا احتساب کرتے ہوئے، پلاننگ کرتے ہوئے دوسرے لوگوں تک بھی یہ بات پہنچانی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو یہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ لوگوں کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں. اچھا، اب یہ عمل سے شکر ادا کیجئے اس کے آسان کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دیا، ہم نے اس کو سمجھا، اب ہم اس پر عمل بھی کریں اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ ہم جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیں. یہ ابھی ہم نے بالکل سٹارٹ کیا ہے، چند آیات ہم نے سیکھی، نماز سیکھا، نماز کو سیکھا ہم نے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ یہ سفر یہاں رکنا نہیں چاہیے، یہ آگے چلے. کوئی یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے تو کہیے کہ یہ اللہ کا اعلان کے خلاف بات ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے تو اس کو آسان کیا ہے. تو یہ مشکل کیسے ہوگا؟ یہ تو آسان ہوگا انشاءاللہ. آسان ہے خود بخود نہیں آئے گا، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ڈیفینیٹلی ہمیں کچھ نہ کچھ محنت کرنی ہے، کچھ نہ کچھ قدم اٹھانا ہے، کچھ اپنا شوق ظاہر کرنا ہے، تو کچھ وقت لگانا پڑے گا. تو یہ انشاءاللہ آسان ہے. تو جو چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں. تو ہمیں چلنا تو شروع کرنا ہے تاکہ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مزید آسانیاں فرمائے. تو یہ چلنے کا سفر تو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، اب اس کو روکنا نہیں ہے انشاءاللہ. یہ ہم اس سفر کو جاری رکھیں گے. اچھا، خود کے لیے بھی آسان ہے، دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے. تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں جو ہے اس کا جو ذکر بتانا ہے، قرآن کے ذریعے بتانا ہے، انذار کرنا ہے، یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. خوشخبری بھی دینی ہے، ڈرانا بھی ہے، قرآن کی جو نصیحت ہے وہ بھی دوسروں تک پہنچانی ہے. اچھی طرح سیکھیے تاکہ اس کے اندر بیان، اس کی دلیلیں سب یاد ہو جائیں، تاکہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے استعمال کر سکیں. اور ایک دفعہ اس کو دوبارہ اپنے ذہن میں، اپنے دل میں بٹھا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ.
पॉकेट वाली जो बात है वो आपको याद ही है, अपने मेमोरी कार्ड की, वोकैबुलरी कार्ड की। अच्छा, ना सिर्फ आसान बल्कि बेहतरीन काम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और उसको सिखाए। अब इसके अंदर देखिए कि खैरुकुम को अगर स्प्लिट करते हैं तो कुम हम जानते हैं, तो कुम जो है वो हमारा ये इशारा होता है, हम ऐसे करते हैं। तो खैर बेहतरीन चीज, अच्छी चीज। तो खैरुकुम तुम में से बेहतरीन वो कौन है? मन, आ, मन। मन के मतलब भी हम कई दफा पढ़ चुके हैं कि इसका मतलब मन का मतलब कौन भी होता है, इसका मतलब जो भी होता है। जैसे याद करने के लिए ये जो कब्र का सवाल है कि मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? इसी तरह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन वअल्लमहु। तो देखिए यहाँ पे मन जो है वो जहाँ पे बिल्कुल शुरू में आ रहा है वहां पे वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहा है, और जहाँ बीच में आ रहा है वहां पे ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे जो का मानी दे रहा है हमें यहाँ पे। तो तअल्लमल कुरआन, तअल्लम ये ऐन लाम और मीम का जो रूट वर्ड्स हैं उससे ये बना है, और ये खास डाई में है। ये इंशाल्लाह आगे जाके आप पढ़ेंगे। जैसे लास्ट सबक में हमने 17-18 में हमने जो है वो 4 अबवाब जो हैं वो पढ़े थे। तो उसी तरह के कुछ अबवाब और हैं जो आगे इंशाल्लाह आप नेक्स्ट कोर्सेस में पढ़ेंगे। तो उनमें से एक ये भी है कि तअल्लमा, सीखा। यहाँ पे आप देखें तअल्लमल कुरआन, कि सीखा, और फिर अल्लमा, सिखाया, सीखा सिखाया। तो फरमान क्या है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो तअल्लमल कुरान, कुरान सीखे, व अल्लमहु। अब वा का मतलब और है, और अल्लमा और हु को भी अलग कर लें तो अल्लमा हु। तो ये जो अल्लमा हु है ये सिखाया उसको। ये हु जो है किधर जा रहा है? ये कुरान की तरफ इसका इशारा है, इस जमीर का। तो यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहले आपने सिखाना है, तो सिखाने के लिए पहले सीखना है। तो पहले जो है वो आप सीखें और फिर आप सिखाएं। तो ये फिर एक साइकिल जो है ये चलता रहता है। तो सबक इसमें से हमें क्या मिलता है इस हदीस में से, कि अब तक माशाल्लाह सब लोगों ने बहुत सारी क्लासेस पढ़ी होंगी, और वहाँ पे अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाया दिलाया होगा। लेकिन ये हदीस का जो फरमान है इसके मुताबिक आप देखिए कि इस वक्त जो आप काम कर रहे हैं ये बेहतरीन काम है, आप कुरान सीख रहे हैं। ठीक है, तो अल्लाह की नज़र में सब क्लासेस से ज़्यादा बेहतरीन जो क्लास होती है वो कुरान की क्लास होती है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें ये इस काम पे लगाया। और यहाँ पे जो पहले जिक्र है वो तालिब इल्म का जिक्र है। ये भी एक इकराम है कि कुरान के सीखने वाला जो है उसका इकराम है कि वो उसका जिक्र अल्लाह ने पहले किया है। और लॉजिकली भी यही है कि पहले आप जो है सीखें और फिर सिखाएं। तो इस किताब का जो इल्म है ये ख़त्म होने वाला नहीं है। इसको आप जितना पढ़ेंगे, जितनी गहराई में जाएंगे और गहराई आएगी, उतना मजीद इंसान को लुत्फ आता है, ईमान बढ़ता है, और उसका मजीद दिल करता है कि इसकी मजीद गहराइयों को देखे वो। तो इसलिए हर शख्स को सीखते रहना चाहिए। ये सफ़र कभी कब्र में पहुंचने तक, आखिरी सांस तक, ये जो सीखने और सिखाने का जो काम है ये कुरान का, ये जारी रहना चाहिए। तो बेहतरीन शख्स वो है जो ये दोनों काम करे, सीखे और सिखाए। कुरान पाक को सीखने तक महदूद नहीं रहना है। और इसी वक्त आप नियत अपनी कर लें कि इंशाअल्लाह जो भी मैंने सीखा है इस पहले कोर्स में QC1 में, ये इंशाअल्लाह मैंने प्रैक्टिस करनी है और अपने हल्का अहबाब में मैंने बताना है, सिखाना है लोगों को। तो इंशाअल्लाह आपके लिए आसानी होगी। तो सिर्फ नाजरा कुरान ही नहीं बल्कि फ़हम जो है कुरान का, फ़हमुल कुरान भी आपको आना चाहिए, और कुरान में गौर करना सीखिए।
خالی پڑھنا میکسیمم ہماری جو مسلمانوں کی لوٹ ہے وہ اسی پہ، خاص طور پہ انڈو پاک کو دیکھ لیں تو بس پڑھ ہی لیتے ہیں تو بڑی بات ہو جاتی ہے. اور نیت اور پوری کوشش کیجئے، اس سلسلہ کو چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. تو یہ ضرور اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ بہترین کون ہے؟ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. یاد رکھنے کا بہت اہم راز جو ہے، الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں گے، وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں جیسے ابھی ہم کرتے آئے ابھی تک. تو یہ اسی طرح آپ مزید پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید آسانیاں فرمائیں گے. تو معنی جلد یاد ہو جاتے ہیں اور جلدی آپ ریٹریو بھی کر لیتے ہیں. یعنی اس کی برین میں ایسے، جب اگر آپ ان کو فریزز کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں یا ملا کے یاد کرتے ہیں تو یاد بھی آسانی سے ہوتے ہیں میموری میں، اور ریٹریول بھی ان کا آسان ہوتا ہے، اور ایک لفظ کا معنی دوسرے کو جاتا نہیں ہے. تو اسی طرح یہ ایک جیسے ان ہے، یہ اگر آپ پوچھا جائے کہ ان کا مطلب کیا ہے تو نارملی جو ہے وہ لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے. لیکن اگر کہا جائے کہ انشاءاللہ میں سے ان کا مطلب کیا ہوگا تو فوراً ہم بتا دیتے ہیں کہ اس کا مطلب اگر ہوگا، کہ اگر چاہے اللہ. تو اس طرح آپ دیکھیں فریزز کے ساتھ اس کو لنک کرنا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح انا، یہ ہم سارے پڑھ چکے لیکن یہ دوبارہ ہمارا ریٹریول ہے. آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ آسان ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک. اب انا کا مطلب کیا ہو گیا جی؟ کہ بے شک. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ان کا مطلب ہم نے دیکھا اگر، انا کا مطلب ہو گیا بے شک. تو اسی طرح یہ آپ دیکھیے کہ یہ حدیث ہے ایک اور جو بہت، یعنی پہلی حدیث بھی ہے بخاری شریف کی اور سب کو تقریباً یاد ہوتی ہے. انما الاعمال بالنیات. تو اعمال تو بس نیتوں پر ہیں، یا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس کو انما اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو انما کا مطلب یہی آ جاتا ہے کہ بس، صرف. یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے شک، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں صرف. یہ اس کا مطلب آپ انما کا لے سکتے ہیں. انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. تو اعمال ہیں تو نیتوں پر ہیں. اب اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ خالی نیت کر لیں تو کام ہو جاتا ہے، کیونکہ اعمال کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے. تو آپ کا جو عمل ہے وہ بیسیکلی نیت کے ساتھ اس کا لنک بنتا ہے. اعمال بیسیکلی کیا ہے؟ عمل کی جمع ہے عملہ. اگر آپ دیکھیں کہ عمل اور اعمال، تو یہ اس کی جمع ہے عمل کی. اسی طرح نیات کو اگر آپ دیکھیں تو با کو آپ علیحدہ کر سکتے ہیں، اور نیہ یہ آ جائے گی، اور نیہ بیسیکلی وہاں سے اس کا جو بنے گا جمع وہ بنے گی نیات. نیات یہ آپ کی جمع اس میں بنے گی. تو انما الاعمال بالنیات میں سے ہمیں جو اسباق ملتے ہیں وہ بڑے زبردست ہیں کہ قیامت کے دن پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا ہوگا. اس میں سے ایک قرآن کا قاری اور ٹیچر بھی جو دکھاوے کے لیے پڑھتا تھا، انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دکھاوا تھا. یہ انما الاعمال بالنیات، آپ نے جو عمل کیا ہے اس کے پیچھے جو نیت تھی وہ کیا تھی، اس کو دیکھا جائے گا. تو اگر دکھاوے کے لیے کوئی شہید ہوا ہے تو وہ دکھاوے کی، اس کو یہاں پہ سٹیمپ مل گئی، دنیا میں شہرت مل گئی. کسی نے دکھاوے کے لیے قرآن پڑھا ہے، یعنی گلے سے پڑھا ہے، دل سے تو آئی نہیں ہے، تو وہ پھر گلے تک کی بات رہ جائے گی. تو اگر کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے، کوئی اور اچھے اعمال کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر نیت ٹھیک نہیں ہے، دکھاوا ہے، تو پھر پرابلم ہے. تو عبادت برباد ہو جائے گی. ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ کسی اور کو بھی دکھانے کے لیے یہ عمل کیا جائے. یہ لوگ کہیں گے واجب ہے، بڑا نمازی تو ہر وقت مسجد میں پایا جاتا ہے، بڑا قرآن پڑھتا ہے، بڑا سکھاتا ہے. تو ایک گندگی کا قطرہ اگر دودھ کے گلاس میں ہو تو گھن آتی ہے نا.
तो यही कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है कि अमल के पीछे जो नीयत है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए, और दूसरी तरफ उस एक्सट्रीम पे भी नहीं जाना कि बस नीयत तो मेरी अच्छी है, बस अमल हो कि ना हो। अच्छी नीयत और फिर उसके ऊपर एग्जीक्यूशन, अमल। तो इंशाअल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए कुरान सीखेंगे, ताकि सीख कर दूसरों को सिखाएं। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। आप देखिए कि दुनिया में शायद 90% और शायद इससे भी ज्यादा मुसलमान कुरान को नहीं समझ सकते। इसलिए हम खुद कुरान समझकर इन्हें समझाएंगे, ताकि हर मुसलमान इस काबिल हो कि वो गैर मुस्लिमों के सामने भी कुरान को बेहतरीन पैगाम पेश कर सके। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक हम उठ के तो 90%, 1.5 करोड़ लोगों को हम कुरान सिखाएंगे। मतलब ये है कि अगर हम सारे ये नियत कर लें, कुरान को सीखें, और अपना जो दायरा अहबाब है, अपने दोस्त रिश्तेदार हैं, अपना मोहल्ला है, उसमें तो हम सिखा सकते हैं। ये एक कतरा कतरा करके दरिया बनेगा। तो अल्लाह ताला आसानी फरमाते हैं जी कि जब इंसान की नीयत सही हो और उस पर अमल उसका जो है वो भी स्ट्रांग हो। इन्ना इन्नमा हमने देखा, इन का मतलब अगर रेफरेंस फ्रेज इंशाअल्लाह, इन्ना बेशक, इन्नल्लाह मा साबिरीन, इन्नमा सिर्फ, इन्नमा लमालु बिन्नियात। तो बहुत इजी है इनको इन फ्रेजेस के साथ याद रखना। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। तो मैं बस स्लाइड चेंज करता हूँ जी, इंशाल्लाह आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से नमाज के जरिए। सबक 18B में आप सबको खुशामदीद। इस सबक में हम फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ये मैंने एक प्रेफरल, एक बिल्कुल सतही बात, ये अल्फाज से आपको मानूस तो करवा दिया पिछले, जब हम ज़ैदन और ज़ैदुन की बात कर रहे थे, तो इसी तरह खैरन, खैरुन की बात कर रहे थे। तो आज हम इसको थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में देख लेंगे इंशाअल्लाह। TPI को हमेशा याद रखें कि सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए और दिल से कीजिए। ये बहुत जरूरी है, दिल से कीजिए और मिल के कीजिए। कलमे की तीनों हालतों से हम वाकिफ हैं, इस्म, फेल, हर्फ। तो इसके ऊपर मजीद हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। फेल की 3 किस्में हैं। फेल माजी आप जानते हैं, फेल मुदारे भी अब आप जानते हैं, फेल अमर भी आप माशाल्लाह जानते हैं। तो अब तक हमने जो सीखा है, इन एक टेबल जो हमने कंप्लीट किया है, उसके अंदर हमने ये देखिए कि 6 सीगे माजी के हैं, 6 जो हैं ये हमारे पास मुदारे के हैं, और 4 जो हैं, 2 जो है वो अमर के हैं, और 2 जो हैं वो नहीं के हैं यहाँ पे हमारे पास। तो ये हमारे पास 6 और 6 12 और 4 16 सीगे हो गए। तो आज हम कुछ और भी सीखेंगे इंशाअल्लाह, इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये जो टेबल है, ये फ़अला, यफ़अलु, इफ़अल, ये अब आपने इस तरह से जो इसके जो की वर्ड्स हैं, हर एक उसके ज़माने के और फ्रेज के वो आपने याद रख सकते हैं। कि जैसे अगर आप कहेंगे, मैंने आपसे पहले अर्ज की थी कि आपने खाली माजी याद नहीं रखना, माजी मुदारे तो कम से कम याद रखें। तो अब आप साथ में उसका जो अमर है वो भी पॉपअप कर जाएगा आपके जहन में। तो आप कहेंगे फ़अला, यफ़अलु, इफ़अल। तो ये अब आप फिर उसके नीचे आसानी हो जाएगी कि अच्छा फ़अला है तो फ़अलु, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। अच्छा यफ़अलु है तो यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु। अच्छा इफ़अल है तो इफ़अलु, इफ़अल, इफ़अलु, ला तफ़अल और ला तफ़अलु।
یہ پھر اس طرح سے آپ کی پریکٹس اور آپ کو یہ یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ وہ 4 باب ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے، فتح، نصرہ، ضربہ، سمیع. تو اس کی میں نے آپ لوگوں سے لاسٹ ٹائم ریکویسٹ کی تھی کہ اس کی پریکٹس کرنی ہے. آسان ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پریکٹس کریں گے تو یہ مزید آسان ہو جائے گا ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں. یہاں پر بھی اس ٹیبل میں آپ دیکھیں کہ تینوں فتح، یفتح، افتح، نصر، ینصر، انصر، ضرب، یضرب، اضرب، اسی طرح سمیع، یسمع، اسمع. تو یہ آپ اس طرح سے تھوڑی سی پریکٹس اس ٹیبل کی کریں گے تو پھر آگے جو پورا فل ٹیبل ہے یہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا. تو آج کے سبق میں ہم فعل سے فاعل، مفعول اور جو فعل ہے اس کو ذرا دیکھیں گے. تو ایزی، کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو فعل سے فاعل ہم جانتے ہیں، اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے. فاعل کہتے ہیں جی کرنے والا، کہ ایک فعل آپ کو پتا ہے کہ کام کرنا، فعل کا مطلب ہے ورب ہے کوئی کام کرنا. تو فاعل اس کام کو کوئی نہ کوئی تو کرے گا، تو وہ جو کرے گا اس کام کو اس کو فاعل کہیں گے. اور پھر اس کام کو کرنے سے کہیں نہ کہیں اثر پڑے گا کسی کے اوپر، تو جس پہ اثر پڑے گا اس کو مفعول کہیں گے. کہ جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم اگزامپل لی تھی مارنے کی، کہ اس نے زید کو مارا. تو وہ جو اس تھا جو غائب تھا، اس نے کیا کیا، اس نے ایک کام کیا، یعنی اس نے مارا. اچھا، وہ تو ہو گیا فاعل، ٹھیک ہے، اور اس کا کام بھی آ گیا، وہ ایک ہی ورڈ میں تھا، ضربہ میں آ گیا. اور پھر آگے کس کو مارا، زیدن تھا. ہم نے وہ دیکھا کہ وہ سبجیکٹ بنے گا اگر دن ہوگا، آبجیکٹ بنے گا اگر دن ہوگا، تو مفعول دن والا ہے. تو اس طرح سے ہم اس کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ. تو فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، اور پھر فعل کرنا، یہ انشاءاللہ تھوڑی سی پریکٹس چاہیے. تو اب یہ ہمارا ایک اور ٹیبل آ گیا کہ جس میں پہلے 16 ہمارے پاس سیکھے تھے، اب ہم 3 کی اور اس میں ایڈیشن کریں گے جو کہ مشکل نہیں ہے. تو میرے ساتھ ایک دفعہ پریکٹس کر لیجئے تاکہ ہماری زبان پہ رواں ہو جائے. فعل اس نے کیا، فعلوا اس نے ان سب نے کیا، فعلت آپ نے کیا، فعلت میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے، یہ مضارع آ جائے گا، آپ یاد رکھنا ہے. یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعل کر، یہ آرڈر ہے، کرو یا کر. افعلو اب یہ جمع ہو گیا کہ سب کرو، کرو. لا تفعل یہ نفی ہو گئی، نہیں ہے یہ کہ نہ کرو، مت کر. لا تفعلو مت کرو. اچھا، یہاں تک تو ہمارے لیے یہ اشارے سارے ہو گئے. اب یہ 3 اشارے جو ہیں یہ مزید ہم ایڈ کریں گے. ان کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں لیکن آج ہم ایڈ کریں گے. یہ جو فاعل ہے کرنے والا، اس کو ہم ایسے ظاہر کریں گے کہ فاعلن، فاعلن یا فاعل کہیں گے، فاعلن. ویسے ان تینوں کے لیے اگر آپ تنوین کو اینڈ پہ استعمال کر لیں تو ایزی رہے گا. فاعلن کرنے والا، یہ فاعلن ایسے آئے گا. فاعلن اور ہاتھ کو ایسے کر لیں، یعنی ریسیونگ اینڈ کر لیں آپ. یہ دینے والا یعنی یہ کر رہا ہے اور یہ ریسیونگ اینڈ پہ ہے، یعنی اس کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. مفعول جس پر اثر پڑے. اور اس کے بعد فعل، یہ اشارہ ہے یعنی کرنا. یہ جو آپ ایک پورا ایک پنچ آپ سمجھے بنا لیں تو فاعل، مفعول، فعل، یہ آپ کے اشارے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. اس طرح آگے پورا ٹیبل ہم پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ. تو فعل سے فاعل، مفعول اور فعل بنتے ہیں. تو الحمدللہ یہ اب ہماری جو ایک کمپریہنسو پورا ٹیبل ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ گیا.
تو اگر ہم جو ہے وہ اس کو عربی بول چال میں لے جائیں کہ ہم اگر کہیں کہ حل انت فاعل، یہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ جو ہے کیا آپ نے کام کیا ہے، حل انت فاعل، کیا آپ فاعل ہیں، آپ نے کام کیا، نعم انا فاعل، ٹھیک ہے، حل انتم آپ سب فاعلون، نعم نحن فاعلون، یعنی ہم نے یہ کام کیا ہے۔ اب اسی طرح فعلا کی جگہ آگے یہ فاتح، فاتحن کھولنے والا، یہ بھی فائل ہے، مفتوح مفتوحن، ٹھیک ہے، فاتح فاتحن مفتوحن اور فتحن، تو فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا جائے، اور فتحن کھولنا، یہ کام ہے، اس کام کا نام ہے بیسیکلی کھولنا۔ تو اس کی بھی جو پریکٹس ہے یہ اگر آپ یہ دیکھ لیں تو یہاں پہ حل انت فاتحن ایزی ہے، کیا آپ کھولنے والے ہیں، نام انا فاتحن، حل المسجد مفتوح، حل المسجد مفتوح، کیا مسجد جو ہے یہ کھلی ہے، نعم المسجد مفتوح، ٹھیک ہے، تو یہ یعنی مسجد پہ اس کا مفتوح، یہ یہاں پہ دیکھیں مفتوح، جس کو کھولا گیا ہے، مسجد جو ہے وہ کھولی گئی ہے، کھلی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی آپ سیگا لے لیں گے جی، اب یہ جائلن آ گیا، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو جائلن بنانے والا، مجعول جس کو بنایا جائے، اور جعلن بنانا، اس کی بھی جو پریکٹس ہے اسی طرح ہے کہ حل انت جائلن، کہ آپ بنانے والے ہیں، آپ اس کو کوئی چیز آپ نے کھانا بنایا تو آپ کہتے ہیں نام انا جائلن، لیٹس سے حل انتم جائلون، نام نحن جائلون۔ اسی طرح ناصرون، یہ آپ کو پتا ہے کہ نصرہ سے آیا ہے، تو ناصرون مدد کرنے والا، منصورون جس کی مدد کی گئی، اور نصرون مدد کرنا، یہ اس کام کا نام آ گیا۔ وہی پریکٹس ہے جی کہ حل انت ناصرون، نام انا ناصرون، حل انت منصورون، نام انا منصورون۔ تو یہاں پہ پھر دیکھ لیں کہ ناصر مدد کرنے والا ہے، اور منصور کیا ہے، جس کی مدد کی جاتی ہے۔ اسی طرح خالقن ہے، پیدا کرنے والا، مخلوقن جو ہے جس کو پیدا کیا گیا ہے، خلقن یہ پوری جو خلق خدا ہے، پیدا کرنا، خلقن۔ تو اس کے اندر جو نقطۂ تعلیم ہے اس کو ذرا ذہن میں یہ رکھیں گے کہ دعوت دینے کا جو انداز ہے، کیا آپ یعنی جب آپ نے کسی کو دین کی طرف بلانا ہے تو دین کی طرف بلانے کے لیے آپ کا جو ایکسپریشنز ہے اور آپ کا جو چاہت ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے، یعنی اگلے کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ اس کو کسی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسی ویک سی دعوت دے دے، اچھا چلیں کل آپ اگر آ جائیں کھانے پہ تو آپ کو ہم چلیں کھانا کھلا دیں گے، اب ان الفاظ میں کو کہے تو آپ کہیں گے بھائی آپ کھانا پاس ہی رکھیں، تو آپ کو کسی کو اچھے طریقے سے جب آپ دعوت دیں گے کہ بڑی خوشی ہوگی اگر آپ آئیں گے، اپنا ٹائم نکالیں گے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، تو بڑا خوشی ہوگی ہمیں، تو پھر انسان سوچتا ہے۔ تو اسی طرح دعوت جب آپ دیں گے تو اس کا انداز بھی بڑا اچھا ہونا چاہیے، اس کے دل کو اچھا فیل ہونا چاہیے۔ تو اپنے ذہن کو بھی دعوت دینی بہت ضروری ہے کہ ہم کس طرح دعوت دیں گے، گرامر کی پریکٹس اور معنی یاد کرنے کے لیے ہم کیسے اپنے آپ کو ابھاریں گے، یہ بھی ہم نے کرنا ہے، تھکے ہوئے ذہن اور مردہ دلی کے ساتھ نہیں کرنا، انرجیٹک ذہن کے ساتھ اس کو لے کے چلیں گے تو پھر یہ کام ہوگا، محبت اور شوق کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے آپ کو قرآن سیکھنے کا یہ موقع دیا ہے، اور یہ اس کا شکر احسان ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں رکھ کے ہمیں چلنا ہے۔ الحمدللہ جی، اس سبق نمبر 18 کے اختتام تک 222 الفاظ جو ہیں جو قرآن پاک میں تقریباً 40,500 بار ریپیٹ ہوئے ہیں، ہم نے سیکھے ہیں الحمدللہ۔ اور ابھی ہم انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ پارٹ ہے
अभी इशा की नमाज में हमारे पास टाइम है, तो हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं, कोशिश करते हैं कि जितना आज हम मजीद कवर कर सकें। तो मैं बस इंशाल्लाह स्लाइड चेंज करूंगा क्योंकि ये बड़ा हल्का है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से नमाज के जरिए, सबक नंबर 19A में आप सबको खुशामदीद। इस सबक में हम कुछ दुआ सीखेंगे। दुआ वो कि सीखने की दुआ जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सिखाई। उसके बाद हम कुछ ग्रामर का कुछ हिस्सा मजीद देखेंगे। 10 नए अल्फाज आएंगे इस सबक में जो कुरान पाक में तकरीबन 650 बार रिपीट हुए हैं। तो 222 वो और 10 ये, तो 232 का हमारा टारगेट था। तो इंशाल्लाह इस सबक के एंड तक अल्लाह के फजल करम से वो टारगेट हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो 41,111 बार रिपीट होने वाले 232 टोटल अल्फाज हम इंशाल्लाह इस सबक के एंड तक सीख लेंगे, और ये वही टारगेट है जो हमने पहले दिन सेट किया था। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है जी कि उसने हमें ये तौफीक अता फरमाई। तो पिछले सबक में हमने वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र वाली जो आयत है इसका मुताला किया था। उसके बाद खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, ये हमने सीखा। उसके बाद इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये हदीस मुबारका हमने सीखी। तो तैयारी का बेहतरीन तरीका बार बार दुआ करना, वसाइल का इस्तेमाल करना, यानी टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करें, अपने जहन को इस्तेमाल करें, रिकॉर्डिंग्स देखें। मुसाबकत का जज्बा, आगे निकलने की इस दौड़ में, ये वो रेस है कि जिसमें मुकाबला करना चाहिए एक दूसरे के साथ कि आगे निकल जाएं आप। तो बार बार दुआ कीजिए कि रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म में। ये सूरह ताहा की आयत नंबर 114 है। तो ये आप जरूर इसका मुताला करें कि रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म में। अच्छा, अब ये क्या है जी कि हर चीज का ख्याल रखते हुए परवरिश करने वाला जो होता है वो रब होता है। तो करोड़ों खुलियों का जो पालने वाला है वो रब है। तो ये जहन में रखें, ये हम पहले इसको डिटेल में इस रब को हमने पढ़ा है, लेकिन ये उसकी शान हमेशा जहन में आनी चाहिए। जब भी रब का वर्ड आए तो आपको उसकी, रब की जो शान है उसको जहन में लाएं। जिद और नीद को स्प्लिट कर लें। तो जिद ज्यादा कर, जिद ये ज्यादा कर है, ये गुजारिश है रब ताला से। और नी मैं, यानी मुझको, मुझको अपने लिए। तो जिदनी, ए मेरे रब, रब्बी जिदनी, ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म, इल्म में। तो ये दुआ हमें करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने ये दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सिखाई ताकि उम्मत तक ये बात पहुंचे और हम ये दुआ करते रहें। इल्मन, इल्म में, ये हमें जहन में रखना है कि ये इल्मन कि किस चीज में है, इल्म में। हम चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला, गुजारिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें इल्म में ज्यादा करें। तो रब्बी ज़िदनी इल्मा से जो असबाक मिलते हैं, ये दुआ अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई कुरान पाक में। जैसे सूरह ताहा की आयत नंबर 114 ये बनती है बिलखुसूस कुरान को याद करने और सीखने के लिए। तो ये जो काम है, जिस मिशन पे हम हैं, ये QC1 से लेके तो QC2, 3, 4, ये इंशाल्लाह आप सारे करेंगे। अल्लाह ताला आपको तौफीक देंगे, हिम्मत देंगे, आसानियां करेंगे। तो ये दुआ साथ साथ करते जाना है। तो ये हमें, ये पूरी आयत है कि वला तजअल बिल कुरआन मिन कबली अन युक्दी इलैका वह्युहु वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो ये एक शख्स जिसका कल बड़ा ऑपरेशन होना है, लेट्स से, तो कैसे दुआ मांगेगा? ये उस गहराई के साथ जो है वो आपने उतर के ये दुआ मांगनी है। यानी अब उसको ये पता है कि पता नहीं
کل کے بعد میری زندگی ہے کہ نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ ہر نماز ایسے پڑھیں جیسے آپ کو فیل ہو کہ بس آخری نماز ہے آپ کی, تو وہ کس جذبے کے ساتھ پڑھیں. دعا بھی ایسے مانگیں کہ پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے گا نہیں ملے گا. تو یہ علم کی دعا ربی زدنی علما اسی تڑپ کے ساتھ مانگیں. باقی دعائیں بھی تڑپ کے ساتھ ہی مانگیں تو ان کا اثر ہوتا ہے. شدت سے, دل سے اور بار بار, نماز سے پہلے یا بعد میں, آیت الکرسی پڑھنے کے بعد, کیونکہ یہ سارے وہ طریقے ہیں کہ جس سے آپ کی چاہت, محبت, دعا کی تڑپ زیادہ ہوگی. اے اللہ, جہالت کی بیماری سے نجات دے کہ قرآن ہی سمجھ میں نہیں آتا. اگر ایک انسان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا یا وہ سیکھنے کی, تو اس سے بڑی جہالت اور کوئی نہیں, چاہے وہ دنیا کی جو مرضی انجینئرنگ کی پی ایچ ڈیز کر لے یا واٹ ایور, لیکن وہ اصل میں جاہل رہے گا جب تک وہ قرآن کو سمجھے گا نہیں. کیونکہ اصل تو فائدہ یہ ہے اور اصل زندگی تو یہ ہے. علم عطا فرما, سب سے اہم علم تو قرآن کا علم ہے اور یہی علم ہے اصل میں. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے ہونے کا مقصد کیا ہے, آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, آپ کی منزل کیا ہے. تو دعا کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت لگائیں. علم کس لیے؟ تاکہ اس پر عمل ہو, انفرادی بھی اور اجتماعی بھی. خالی علم اکٹھا کر کے پاس رکھ لینا اور اس کو ایگزیکیوٹ نہ کرنا, یہ تو ایک بندہ انجینئر یا ڈاکٹر بنتا ہے, ڈاکٹر بن گیا, اب وہ کہتا ہے جی کہ مجھے پتا ہے کہ یہ یعنی دوائی فلاں بیماری کی کیسے ہوتی ہے لیکن میں نہیں دوں گا. یہ عجیب سی بات ہو جائے گی نا. تو آپ علم جب لے کے آئیں گے تو اس کو پریکٹس میں, اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تو پریکٹس میں لائیں گے. کیونکہ آپ کو پھر میں یاد کراتا چلوں کہ قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں کوئی بندہ اپنے قدم اٹھا نہیں سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا, اور اس میں سے 5واں سوال یہی ہوگا کہ تمہیں جو علم دیا تھا اس میں عمل کتنا کیا. تو اب کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دے رہے ہیں تو یہ ہمیں, ہمارا اب یہ بہت بڑا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ جتنا معلوم ہے اس پر عمل کرو, زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے اللہ نے صرف علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, ربی زدنی علما, علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نیم حکیم والا کام ہے نا, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں نارملی جو پریکٹس نہیں کریں گے, آدھا کی چادہ علم ہو, لیکن جتنا آپ علم حاصل کریں گے قرآن کا, آپ کی پریکٹس آٹومیٹیکلی آتی جائے گی, کیونکہ آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکیں گے. آپ کو بڑا کلیئر آ جائے گا کہ اچھا یار, اگر میں نے نماز نہیں پڑھی یہ تو بڑا نقصان ہے, میں نے فلاں اچھا کام نہیں کیا تو بڑا نقصان ہے, میں نے فلاں, پریکٹس خود ہی آئے گی جتنا علم آئے گا. اس لیے کہ یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. یہ علم حاصل کرنے سے آئے گا, قرآن سمجھنے سے, حدیث کی روشنی میں, سنت پڑھنے سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پڑھنے سے. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ سورہ الق کی آیت نمبر 4 جو ہے, یہ الذی علم بالقلم, یہ پھر آپ دیکھیے کہ اس میں قلم کا ذکر بھی ہے. الذی ہم جانتے ہیں کہ جس نے, علم ابھی ہم نے بات کی, سکھایا, بالقلم, بال آپ کو پتہ ہے ساتھ یا قلم کے ساتھ یا قلم سے, یہ بھی ہمیں پتہ ہے. تو الذی جو ہے وہ جو جس, یہ دونوں معنوں میں آتا ہے. الذی کی جمع الذین ہے, یہ بھی ہم اچھی طرح آپ جانتے ہیں الحمدللہ. الذی وہ جو, جس, الذین وہ سب جو, ان کو جو, تو یہ اس کی جمع ہے. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تو علمہ یہاں سے ہمیں ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے تعلم اور علمہ ہم نے دونوں پڑھے تھے. تو تعلم کرنا ہے, پھر علم ہوگا تو تعلم علمہ, تو سیکھیں اور سکھائیں, یہ کنٹینیویشن ہے. یہی ہمیں اس سے سبق بھی مل رہا ہے. بالقلم, قلم سے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے قلم ہی پیدا کی اور پھر حکم دیا کہ لکھ. تو قلم نے پھر ہر چیز لکھی, لوہے قلم, لوہے محفوظ میں سب کچھ لکھا, اور وہیں سے سب کچھ یہ آ رہا ہے. تو قلم کی بھی بڑی اہمیت ہے, لکھنے سے, پریکٹس کرنے سے یہ چیزیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں. اور میں تو اپنی اگر اگزامپل آپ کو دوں تو بیسیکلی میں نے, اگر جب میں انجینئرنگ کر رہا تھا تو اس وقت بھی بہت
जो चीज़ें मुझे मुश्किल लगती थी, मैं उनको हमेशा लिखा करता था, प्रैक्टिस करता था, तो वो बड़ा फ़ायदेमंद होता है। तो लिहाज़ा फ़ौरन कलम उठा लीजिए, वादा कीजिए, ए अल्लाह तेरी किताब के लिए कलम का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है? इसको लिखें, प्रैक्टिस करें, समझें। आपने लाखों करोड़ों अल्फ़ाज़ लिखे होंगे, अब आप कुरान और अरबी सीखने के लिए भी कलम इस्तेमाल करें। कहाँ लिखेंगे? नोटबुक, किताब से। सुस्ती और लापरवाही नहीं, बल्कि पूरे शौक और इखलास के साथ आपने करना है, और नियत कीजिए कि इल्म सीखना है, सिखाना है। जदीद तहकीक के मुताबिक लिखने से सीखने का अमल काफ़ी मुअस्सर होता है। तो ये मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल भी अपनी भी दे दी। तो इसी तरह क्योंकि लिखते हैं तो उँगलियाँ, दिमाग, कान, ये सारी चीज़ें आपके एक कोऑर्डिनेशन बनती है। तो इससे बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो यहाँ पे आप ये देख लें कि ज़िद नहीं, ये 50 से यानी ज़्यादा बार आया है, मुझे ज़्यादा कर, अल्लज़ी, बिलकलम, अय्युकुम अहसनु, ये आमनतु बिल्लाहि, मैं ईमान ला, ये सारी एक आपकी जो ये जो बुक लिस्ट है या शीट है, उसको आप इस्तेमाल करते रहें। तो मुसाबकत का जो जज्बा है वो भी आप में रखिए, क्योंकि अय्युकुम अहसनु अमला, ये आपको पता है कि सूरह मुल्क में ये आयत आती है कि अल्लाह ताला ने जो है वो ये ज़िंदगी मौत का जो सिलसिला बनाया है, इसीलिए बनाया है ताकि अय्युकुम अहसनु अमला, कि वो अल्लाह ताला ये यानी उसमें से गुजारेगा आजमाइश से, ताकि वो सामने आ जाए कि कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में। तो अल्टीमेट तो अमल है, जैसे हम नियतों की बात कर रहे थे, तो नियत अपनी जगह ठीक है, नियत अच्छी होगी तो अमल फिर उस पर ज़रूरी होगा और अमल भी अच्छा होगा। तो ये हमें जहन में रखना है जी कि हमने आगे बढ़ना है, नेकियां हमने जब भी मौका मिले तो फिर पीछे नहीं रहना, बढ़ के उसको उठाना है। अय्युकुम, अय्यु अलहदा कर लें, कुम अलहदा कर लें, तो अय्युकुम, तो ये अब बड़ा आसानी है आपके लिए ये चीजें। तो अय्यु कौन, कुम तुम में से, अय्युकुम तुम में से, कौन तुम में से, अहसनु, अहसनु बेहतरीन होगा। ये हसनु, अहसनु, हसन, हसन अच्छा, अहसन ज्यादा अच्छा, बेहतर। तो जैसे हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि बड़ा होता है, कबीर होता है, फिर अकबर होता है, तो छोटा सगीर होता है तो असगर होता है, उससे छोटा। इसी तरह अच्छा हसन होता है तो अहसन होता है, उससे बेहतर। तो अमलन कहाँ से आया जी? अमलन, अमालन ये उसकी जमा है। और इन्नमल अमालु बिन्नियात से आप इसको याद रखें। तो ये जो अय्युकुम अहसनु अमला है, इसमें हमें क्या असवाक मिलते हैं? तो नमाज पढ़ते हुए कौन अच्छा, आपकी नमाज कैसी है? कौन ज्यादा अच्छी नमाज पढ़ता है? क्या सिर्फ ठोंगे मारते हैं, या वजू बहुत अच्छा करते हैं, और कुरान की जो 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 तिलावत है नमाज में बहुत अच्छी करते हैं, समझ के पढ़ते हैं, तस्बीहात सही करते हैं, अरकान जो है उनका जो ड्यू रिस्पेक्ट है उसके साथ करते हैं। फिर घर वालों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि तुम में भी सबसे अच्छा कौन है, जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। और आपसे सल्लम फरमाया कि बेशक मैं अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा। तो आप अपने घर वालों में भी एक कंपटीशन कर सकते हैं, ये भी एक दूसरे को उभारे इस चीज पे कि बी द बेस्ट वन। कोई नेकी का काम है, पीछे मत रहो, किसी को पानी पिलाना दौड़ के पिलाओ। ऑफिस में वो भी आप देखें, इनफरादी कामों में, इज्तमाही कामों में, ये सब देखें कि क्या कैसे आप इसमें आगे जा सकते हैं। फिर वही हमेशा की तरह एवर गोल्डन एग्जाम्पल हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो आपस में यही करते थे। हजरत उमर हमेशा हजरत बकर से सबकत लेने की कोशिश करते थे, और हजरत बकर सिद्दीक हमेशा सबकत ले जाते थे।
اور یہاں اس کام میں کون اچھا ہے، کون زیادہ اچھے طریقے سے اس کو پریکٹس کرتا ہے، کون زیادہ اچھے ہوم ورک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اس کو بتانے کے لیے سب سے اچھا سیکھنے کی کوشش کیجیے. اللہ تو جانتے ہیں، ہمارے دلوں کے حالات بھی جانتے ہیں. تو نیت کر لی، دعا کر لی، ساری فیکلٹیز اور خاص طر قلم کا استعمال شروع کیجیے. اللہ کے سامنے یہ جو ہے آگے سبقت لے جانے والا جذبہ جو ہے اس کو بھی ابھاریے کہ شیطان جو ہے وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے، ہم پر ہر وقت حملہ کرنے کے لیے تیار ہے. اور کیونکہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں تو ہمارے اوپر زیادہ حملہ آور ہوگا. اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ چور خالی گھر میں نہیں جاتا، وہاں کیا کرے گا جا کے، کہ جہاں مال ہی کوئی نہیں. چور بھی اس گھر میں جاتا ہے جس میں کو مال ہو. تو اب کیونکہ ہم اللہ کی راہ پہ ہیں، ہمارے پاس اللہ کی کتاب کا علم آ رہا ہے، ہمارے اندر اس شوق اور جذبہ پیدا ہو رہا ہے. تو اب شیطان کے لیے تو بڑا یعنی لوکریٹو ٹارگٹ بن گئے ہم لوگ کہ ہم پہ حملہ کرے. وہ تو حملہ کرے گا وہ. تو اس کے لیے اعوذ باللہ بھی ہے ہمارے پاس کہ ہم نے اللہ کی پروٹیکشن لینی ہے اور ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. تو شیطان جو ہے وہ تو انگاروں پر لوٹ رہا ہے اور اپنی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو کسی طرح سے روکے. یاد رکھیے شیطان بہت تجربے کار ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمیشہ پڑھیں. اس کے بہکاوے میں نہیں آنا کہ چھوڑ دو بس ٹھیک ہے، QC1 ہو گیا، چھوڑ دو، ختم، اتنا ہی کافی ہے، سمجھ آ گئی. شیطان تیار ہے، فرشتے بھی تیار ہیں آپ کے اعمال لکھنے کے لیے. تو آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ پورا قرآن سیکھنا ہے ہم نے، یا اللہ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے، سبق نمبر 19B میں آپ کو خوش آمدید. اس سبق میں وہی ہم جو فاعل ہم نے پڑھا، مفعول پڑھا، فعل پڑھا، اس کے کچھ نئے الفاظ سیکھتے ہیں انشاءاللہ. TPI کے ذریعے سیکھیں گے انشاءاللہ. اسم، فعل، حرف ہم جانتے ہیں، فعل ماضی، مضارع، امر ہم جانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ساتھ ہم رب زدنی علما دعا بھی کرتے ہیں. تو پچھلے سبق میں فعل سے فاعل، مفعول، فعل بنانا سیکھ رہے تھے. تو فعل سے فاعل، مفعول اور فعل، کرنے والا جس پہ اثر پڑا اور کام کا کرنا جو نام ہے. تو یہ تینوں فعل نہیں بلکہ فعل سے بنے ہوئے اسما ہیں، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ ذہن میں رکھیں. اگلی سلائیڈ میں جو ہے وہ اور مزید سمجھ میں آ جائے گی. آج کے سبق میں ہم کچھ اور افعال کو سیکھیں گے. ذاکرون، مذکورون، ذکرون. ذاکر یاد کرنے والا، مذکور جس کو یاد کیا گیا، اور ذکرون یہ آپ اس کے ساتھ یہ رکھیں. ذاکرون، مذکورون، ذکرون یہ اشارے ہیں جو ہم کرتے ہیں فاعل، مفعول اور کس کے لیے؟ مصدر کے لیے جو نام ہے اس کا. ذکرون. آبادہ کو اگر ہم دیکھیں تو آبادہ سے عابد بنے گا جو نام بھی ہوتا ہے. معبود ہم سب جانتے ہیں جس کی عبادت کی جائے. عابد کون ہے؟ عبادت کرنے والا. معبود کون ہے؟ جس کی عبادت کی جائے. اللہ کی بات ہو رہی ہے. اور عبادت تن کیا ہے؟ عبادت کرنا، وہ اس عمل کا، اس فعل کا نام ہے. تو حل انت ذاکرون یا حل انت ذاکر، نام انا ذاکر. حل انتم ذاکرون، ابھی آپ ذاکر سے ذاکرون آ گیا، نظر آ رہا ہے کہ یہ جمع سالم ہے. نام نحن ذاکرون.
हाँ हम हैं। तो आप देखें कि आबिदुन, आबदा से ये करते करते आप आखिरी उस पे आ गए। आबिदुन इबादत करने वाला, माबूदुन जिसकी इबादत की गई, इबादतुन इबादत करना। हल अंता आबिदुन, क्या आप या तुम जो है वो इबादत कर रहे हो? नाम अना आबिदुन। हल अंतुम आबिदून, नाम नहनु आबिदून। हल ज़िक्रू, हल ज़िक्रू इबादतुन, नाम ज़िक्रू इबादतुन। क्या मतलब होगा इसका, कोई मुझे बताएगा? हल ज़िक्रू इबादतुन, इसका उर्दू में क्या मतलब होगा इस जुमले का? हल ज़िक्रू इबादतुन। अब क्या आप इबादत, जी जिक्र इबादत है? जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाम ज़िक्रू इबादतुन। इसी तरह दाराबा भी हम पढ़ चुके। दाराबा मारना, उसने मारा। तो दाराबा से करते करते यदरिबू आएगा, और फिर इदरिब आएगा, और फिर क्या आएगा? दारिब। दारिब मारने वाला। मदरूब, अच्छा ये मैं कभी दारिब पढ़ रहा हूँ, कभी दारिबुन पढ़ूंगा। ये बेसिकली यानी मुझे ज्यादा आसान ये लगता है कि मैं इसको दारिबुन पढ़ूं। ये जो आखिरी वाले तीन है ना बेसिकली, तो इनके ऊपर तनवीन लगा दूं तो ज्यादा इजी रहता है। अब आप देख लीजिए आपको कैसे ज्यादा। तो दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, और दरबुन मारना। दारिबुन, मदरूबुन, दरबुन, ये इशारा हमेशा याद रखिए। हल हुआ दारिबुन, नाम हुआ दारिबुन। हल हम दारिबुन, दारिबूना, नाम हम दारिबूना। वही, ये अब आपके फिंगर टिप्स में है। इसी तरह समिया से सामिउन, मस्मूउन। सामिउन ये आएगा इशारा फेल का। सामिउन, मस्मूउन, समउन। सुनने वाला जिसको सुना गया, और सुनना इटसेल्फ यानी काम इटसेल्फ। तो हल अंत सामिउन, नाम अना सामिउन। हल अंतुम सामिउन, नाम नहनु सामिउन। इसी तरह आलिम है, ये जो हम कहते हैं आलिम जानने वाला, मालूम जिसको जाना गया, और इल्म जानना। इल्म जानना ये उसका वर्ब है, का नाम है, जानना। तो आमिल आएगा यहां से जी। ये देखें, ये क्या कहां से आया जी? आलिम बना आपका फाइल, आलिम, मालूम, इल्म। आमिलुन अमल करने वाला, अभी आ जाएगा। आमिलुन अमल करने वाला। मामूलुन जिस पर अमल किया गया, और अमलुन वो यानी अमल करना बेसिकली। मुअन्नस के सीगे, ये हमें ये पता है कि ये राइट हैंड है, ये हुआ है, और ये हिया है लेफ्ट हैंड। हिया, हुआ, हिया, यही हम यानी हमने सीखा है। तो हुआ फ़आला, हिया फ़आलत, ये हम कर चुके। फ़आलत, हुआ फ़आला, हिया फ़आलत। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें मेरे साथ बेशक। हुआ फ़आला उसने किया यानी उस मर्द ने किया। हिया फ़आलत उस औरत ने किया। इसी तरह हुआ यफ़अलु, यानी वो मर्द जो है वो करता है। हिया तफ़अलु, वो औरत करती है। तो अब इन चारों को अगर मिला के हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, तो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए टीपीआई को इस्तेमाल करते हुए। हुआ फ़आला, हिया फ़आलत। हुआ यफ़अलु, हिया तफ़अलु। एक दफा फिर। हुआ फ़आला, आला हिया फ़आलत। या हुआ फाला यफ़अलु, हिया तफ़अलु। ये अब हुआ आपके ये चार, या अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपके मुज़क्कर मुअन्नस के जो चार इशारे हैं कि हुआ फ़आला, हिया फ़आलत, हुआ यफ़अलु, और हिया तफ़अलु। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब के सब ऐसे इजी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें कि फ़आला था, फ़आला से फ़आलत जो है वो औरत के लिए बना। हुआ से हिया बना। इसी तरह यफ़अलु हुआ, और हिया तफ़अलु। ये हमारे सीगे तैयार हो गए।
तो मुअन्नस के सीगे कितनी बार इन सीगों की तकरार को पिछले माजी और मुजारे के टेबल में शामिल कर लिया गया है। अब हम इन्हीं सीगों के 4 अहम किस्म के अफ़ाल की प्रैक्टिस करते हैं। अब ये आप देख लें कि हमने फतह, नसरा, दरबा, समिया ये हमने पढ़ा था। अब हम इसकी जो है ज़रा प्रैक्टिस करते हैं कि हम कहते हैं जी कि पहले माजी की हम प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम जो है वो मुजारे की प्रैक्टिस करते हैं। तो राइट वाला टेबल हमारा माजी का है, तो इसको मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। फतह, देखें, हुआ फतह, हिया फतहत, हुआ नसरा, हिया नसरत। बल्कि काम करें, ये माजी की प्रैक्टिस आप में से कोई करवा दे काइंडली, कोई भी वॉलंटियर, इशारों के साथ हम आपके साथ करेंगे। हुआ फतह, हिया फतहत, हुआ नसरा, हिया नसरत, हुआ दरबा, हिया दरबत, हुआ समिया, हिया समीअत। इसी तरह हम मुजारे पे आ जाते हैं, तो हुआ यफ्तहु, हिया तफ्तहु, हुआ यंसुरु, हिया तंसुरु, हुआ यदरिबु, हिया नदरिबु, हुआ यस्माउ, हिया तस्माउ। अब ये आपने प्रैक्टिस करनी है। सीख आपने लिया है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत जल्दी आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है इंशाअल्लाह ताला। ये पूरा टेबल आ गया जी आपके सामने। इस टेबल के अलावा आगे चलते हैं। एक और टेबल की मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस कर लें। यहां से चलें, शुरू करें। आप में से कोई वॉलंटियर ये पूरा टेबल हमें करवा दे एक दफा इशारों के साथ। कौन करवाएंगे? एनी वॉलंटियर? जी सर, जी मैं करवा काइंडली, दूँ। जी प्लीज करवाइए। फेल माजी, फतह उसने खोला, फतहु उन सब ने खोला, फतह फतहत उस औरत ने खोला, फतहता आपने खोला। जी फतह, ठीक है। अब आप ये फतहत को अगर इसी उसमें लेके जाएंगे तो साथ में इशारा फिर ये वाला करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करें। तो मेरी इशारा तो सही है। जी सही है। फतहत उस औरत ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सबने खोला, फतहना हम सब ने खोला। फेल मुजारे में यफ्तहु वो खोलता है या खोलेगा, यफ्तहून आप सब खोलते हैं या खोलेंगे, तफ्तहु वो खोलती है या खोलती, उर्दू नहीं आ रही सर जी जी। जी, तफ्तहु वो तब खोलती वो खोलती है या तफ्तहु है। यही, आप खोलते हाँ हैं या हाँ, खोलेंगे, अफ्तहु मैं खोलता हूँ या खोलूंगा, जी तफ्तहूना आप सब खोलते हैं या खोलेंगे, नफ्तहु हम सब खोलते हैं या खोलेंगे। माशाअल्लाह। फेल अमर, इफ्तह खोल, इफ्तहु खोलो। फेल नहीं, ला तफ्तह मत खोल, ला तफ्तहु मत खोलो। फाइल फातिहुन खोलने वाला, मफूल मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन फेल खोला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपके इल्म में ज्यादा इजाफा करे। ये टेबल कराने के लिए कौन वॉलंटियर है हमारे पास? नसरा का टेबल है, नसरा यंसुरु उनसुर। नसरा उसने मदद की, नसर उन सब ने मदद की, नसरत उसने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु वो मदद करती है, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, तंसुरु हम सब मदद करते हैं, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद करो, ला तंसुरु मत मदद करो, नासिरन मदद करने वाला,
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी तरह जी दाराबा का टेबल है, दाराबा, दारबू। इसी तरह ये जो साथ में जब आप आएंगे फीमेल के लिए, मुअन्नस के लिए तो दरब, दरबत आएगा, दरबता, दरबतु, दरबतुम, दरबना। इसी तरह यदरिबु, यदरिबूना, तदरिबु, तदरिबु। ये अब आप यहाँ पे ये थोड़ा सा जहन में रखें कि ये जो दो इशारे हैं ये एक, यानी दो अल्फाज हैं, ये दो इशारों के लिए काम करते हैं। तदरिबु का मतलब वो मारती है। अगर हम ये कहते हैं तदरिबु यानी वो खातून जो है वो मारती है, वो मारती है, तदरिबु मारती है, तदरिबु यही हम अप फ्रंट जो है ना, जो सामने है हमारे, उसके लिए भी हम सेकंड पर्सन की जो बात करते हैं वो भी हम बेसिकली बात कर रहे हैं अप फ्रंट मुतकल्लम की। तो तदरिबु यानी आप मारते हैं, आप मारते हैं। तो ये दोनों एक ही अल्फाज हैं। तो इसी तरह दरबत, 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 ये आपने दोनों ये याद रखना है। इदरिब, इदरिबू, ला तदरिब, ला तदरिबू, दारिबुन, मदरूबुन, दरबुन। ये इसी तरह ये पूरा टेबल है और यही चार जो टेबल हैं। अब ये समिया का टेबल हमें कोई करवा दें काइंडली, समिया का। सामिया उसने सुना, सामेऊ उन सब ने सुना, सामियात उस औरत ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ वो सुनती है या सुनेगी, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सुनते हैं, इस्मा सुन, इस्माऊ सुनिए या सुनो, ला तस्मा मत सुनिए, ला तस्माऊ मत सुनो, सामिउन सुनने वाला, मस्मूउन जिसको सुना गया, समउन सुनना। ये याद रखिए, हमें कितना याद रहता है? 25% हम याद रख सकते हैं जो हम पढ़ते हैं, 35% जो हम सुनते हैं, और 50% जो हम देखते हैं। तो देखने का जो वो है वो ज्यादा है इम्पैक्ट। 60% जो हम कहते हैं, यानी अपने अमल में ला के हम कहते हैं। 75% जो हम करते हैं, ये सबसे ज्यादा है। जो हम कहते हैं ना, उसके बाद जो हम अमल में ला 75% आता है। और 95% क्या होता है? जो हम पढ़ते, सुनते, देखते, कहते, करते हैं। अगर हम ये सारा कुछ करें तो 95% हम जो है वो रिटेन कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जी कुरान पाक के जो QC1 का टारगेट था बेसिकली कोर्स का, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबक नंबर 19 के इख्तिताम पर जो है वो 232 अल्फाज याद कर लिए, सीख लिए, जो कुरान पाक में 41,111 बार रिपीट हुए हैं। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा एहसान है उसका कि उसने हमें ये तौफीक दी। लेकिन ये यहाँ पे ये सफ़र रुकना नहीं है, मज़ीद दुआ चाहिए, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अभी हमने पहली सीढ़ी अबूर की है, हमने लोगों को सिखाना है इस सीखने के बाद। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अभी हमारे पास टाइम है जी, और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
आओ कुरान समझें आसान तरीके से, नमाज के जरिए। सबक 20A में सबको खुशामदीद है। इस सबक में हम ये देखेंगे हमने क्या पढ़ा, ग्रामर जो है, और सर्फ सगीर इस टर्मिनोलॉजी को अभी छोड़ दें, और नुकाते तालीम या शौक ये भी हम सारा देखेंगे कि हमने अभी तक जो है ये बेसिकली 232 अल्फाज जो हमने टारगेट सेट किया था अपना शुरू में QC1 के 41,111 बार रिपीट होने वाले 232 अल्फाज सीखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सीख लिए हमने। अब हमारी जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ये मीठा होता जाएगा, और अल्लाह ताला से हम दुआ करते रहेंगे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, आखिरी सांस तक ये दुआ लेके चलनी है। हम लोगों के साथ अपनी इंटरेक्शन भी रखेंगे, कुरान पाक की तलावत नहीं छोड़ेंगे। ये 5 मिनट तो एक मिनिमम आपको टारगेट दिया है, लेकिन कुरान से जब मोहब्बत हो जाएगी तो आप कई कई मिनट घंटों बैठ के पढ़ते रहेंगे और आपका दिल नहीं चाहेगा कि मैं इसको बंद करूं। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोर्स मुकम्मल कर लिया है। इंशाअल्लाह इस सबक में हम आपको बताएंगे कि आपने माशाअल्लाह कुरान के 50% अल्फाज सीख लिए। आपको बहुत मुबारक हो जी, 50% अल्फाज आपने कुरान के सीख लिए हैं, कुछ छोटी बात नहीं है। तो सूरह बकरा की इब्तिदाई 5 आयात को लेते हैं। अब थोड़ा सा जो फ़र्क है वो आपको फील होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हुदल लिल मुत्तकीन। अच्छा, अब इन अल्फाज को ज़रा पहचानिए, ज़रा देखिए। क्या आपको पता है कि हरूफ मुक़त्तात तो हैं ही, उनका मतलब अल्लाह जानते हैं, लेकिन उसके अलावा जितने अल्फाज हैं ये सारे हम फेमिलियर हैं अब इनसे। तो अगर हम थोड़ा सा जहन में जोर डालेंगे तो हमें इनके मतलब आ जाएंगे। देखिए, ज़ालिकल किताबु, ये हम ज़ालिका हमें पता है कि ये हम इशारा यूज करते हैं, ये हमने इस पर डिस्कस किया था कि वैसे तो ये दूर के लिए इशारा होता है, लेकिन कुरान पाक में और अरब में जब किसी चीज को बहुत अहमियत दी जाए तो वो करीब के लिए भी दूर का इशारा इस्तेमाल होता है। यानी ये वो किताब है बेसिकली। अल किताब, आपको पता है कि अल लगा हुआ है, किताबू लगा हुआ है, किताब के बा के ऊपर पेश है, दो पेश क्यों नहीं है आपको ये भी पता है, क्योंकि इस पे अल लगा हुआ है, ये इस्म है। अल जब लग जाएगा तो वो तनवीन नहीं आ सकती, एक पेश कट गया और अल किताबू हो गया। और अगर अल ना होता तो किताबुन होता। किताबुन का मतलब होता है कि कोई एक किताब, जब अल किताब लग गया तो एक खास किताब है। तो ये अब आप सारी चीजें आपकी जहन में जो है ना वो एकदम आ रही होंगी। ला रईबा हमें पता है, कोई इसमें शक नहीं है, कोई इसमें वो नहीं है, डाउट नहीं है। फी भी पता है आपको और ही भी पता है आपको, और ही के नीचे जेर लगी हुई, आपको पता है कि आसानी के लिए फी ही लगा देते हैं इसके साथ, या के साथ जब आता है। ये सारी चीजें आपको रिफ्रेश होती रहेंगी जब आप कुरान पाक पढ़ेंगे। इसी तरह हुदन आपने पढ़ा है, आपको पता है हिदायत है। लिल मुत्तकीना, तो आप इसको अलहदा करेंगे, लाम को अलहदा करेंगे। अच्छा, ये तो यानी ये ली है तो लिल मुत्तकीन है, तो मुत्तकीन जमा है, तो मुत्तकी की जमा है ये हुई, तो आप फौरन समझ जाएंगे अच्छा तो लिए मतलब है कि मुत्तकीन के लिए है। तो अब आप जैसे ही इसको देखते हैं तो ये सारे अल्फाज आपके ज़हन में मौजूद हैं। तो अब ये इसके अंदर आप देख लें कि ये जितने रेड नीचे हमने किए हुए हैं ये सारे के सारे हम जानते हैं, 1 2 3 4 5 6। और जिन अल्फाज जो नए हैं उसको अगर हम देख लें तो अलिफ लाम मीम है, इसका तो हरूफ मुकत्तात हैं, ये जो ब्लू में हुए हैं। रईबा शक को कहते हैं। मुत्तकीन, मुत्तकी है हमें पता है, वो मुत्तकीन लिखा हुआ है तो हमें पता है कि ये जमा है। तो इसलिए ये हमें यानी अल मुत्तकीन है, तो मुत्तकीन उसके नीचे पहले ली लग गया तो हमें समझ आ गई कि ये तो बड़ा आसान काम है। इसी तरह अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युकीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। हमें अभी मिम्मा हमने पढ़ा, मिन और माँ की जमा जो है मिम्मा, ये नीचे आप ये देखें तो मिम्मा जो है ये मिन और माँ को जब इकट्ठा करते हैं तो ये मिम्मा बन जाता है।
अल्लज़ीना हमें पता है कि ये अल्लज़ी की जमा है, युमिनूना, अच्छा ये युमिनूना ये जो पहले लगा हुआ है, पेश है, और ये वाव नून इसके साथ लगा हुआ है, तो यहाँ से हमें लग रहा है कि ये जमा है किसी चीज की। और ये युमिनूना हमें ये ऐसा लग रहा है कि ये शायद, यानी शायद मुजारे हो, ये शायद ये कोई उस तरह की चीज है कि लाते हैं, ये पास्ट टेंस तो लगता नहीं है, ये हो सकता है फ्यूचर की बात है, ये प्रेजेंट की बात है। तो ये सारी चीजें पॉप अप करनी चाहिए अब आपके ज़हन में। बिल गैब, फिर आपको पता, अच्छा अगर गैब का मतलब नहीं आता उर्दू में तो हमें पता है वैसे ही, तो बा लगा हुआ तो इसका मतलब के साथ गैब के, वो यकीमुन सलात, सलात का मतलब आपको पता। इसी तरह अगर आप देखें कि ये जितने यहाँ पे ये अल्लज़ीना, बा, वा, सलात, व मिम्मा, हम, ये सारे हमें पता है, और जिनके हमें नहीं पता उनको हम यहाँ पे देखते हैं, तो हमें फौरन समझ में आ जाएगी कि युमिनूना ईमान लाते हैं। ये हम अपनी जो हम एक परसेप्शन बनाई थी कि ये शायद प्रेजेंट की या फ्यूचर की बात हो रही है, वो सही है, और जमा भी हम कह रहे थे तो ये जमा भी है। तो ईमान लाते हैं, बिल का मतलब हमें या तो साथ होता है, पर भी होता है। तो गायब, गायब का मतलब वही गायब पर जो ईमान लाते हैं, गायब पर। वाह का मतलब और हमें पता है, युकीनूना, इसी तरह जैसे युमिनूना था, उसी परसेप्शन पे हम इसको देखते हैं, क्योंकि मुना ये भी मतलब को प्रेजेंट को जमा की चीज है, तो कायम करते हैं। तो ये अब बड़ा आसान, सलात हमें पता है, वो मिम्मा हमें पता है। अच्छा हम हमें पता है कि हम की ज़मीर जो है ये जमा की ज़मीर है, और यहाँ पे रज़क ना, वो रिस्क से हम उर्दू में उससे वाकिफ हैं, रज़क ना। अच्छा वो ना जो है उससे भी हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये रिस्क की बात हो रही है, और उसके आगे ना लगा हुआ यानी हम। तो रज़क ना हमने रिस्क दिया उन्हें, युनफिकून, वो खर्च करते हैं, तो जो हमने उनको रिस्क दिया है उसमें खर्च करते हैं। तो ये अब इस तरह ही जैसे हम चलेंगे इंशाल्लाह बड़ी आसानी हो जाएगी। तो मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि आप इसकी प्रैक्टिस जो है ना, ये आप लोग खुद से इसको ज़रूर कीजिए। और ये ख़ास तौर पे ये जो आखिर वाली, जब आपको ये मिल जाएंगी, स्लाइड्स मिल जाएंगी, तो आप इसकी प्रैक्टिस खुद से ज़रूर कीजिए। और ये देखिए कि जो अंडरलाइन रेड में अल्फाज आते हैं ये आपको पता है। हो सकता है कोई चीज़ भूल जाए तो आप उसको याद करेंगे तो फौरन याद आ जाएगी। सिर्फ ब्लू वाले जो हैं ये वो हैं जो में हैं, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला। तो ये भी जो है वो नाजिल किया गया, ये जैसे उन्जिला है, ये मुख्तलिफ तरह से आप कुरान पाक में देखेंगे कि इन्ना अंज़लनाहु उन्जिला। अब ये क्यों डिफरेंट है, ये जैसे आप अगले कोर्स पढ़ेंगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि उन्जिला नाजिल किया गया मतलब आता है, नज़ला का और मतलब है, अंज़लना और मतलब है, यानी ये आपको अगले कोर्सेस में समझ आती जाएगी इंशाअल्लाह। तो इसमें मेरा ख्याल है कि इसमें हमें कोई, ये आयतुल कुर्सी है कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। तो देखिए पूरी पहली लाइन में तो सारे पता हैं आपको, हई आपको, क़य्यूम जिंदा थामने वाला, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। देखिए पूरी लाइन आपको पता है माशाअल्लाह। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ, इसमें चार हैं तो दो आपको पता है। इंदहू इल्ला बिइज़्नी, दो पता है आपको, इल्ला भी पता है, इंदा, इंदहू उसके पास, उसके साथ, सब आपको पता है। तो बिइज़्नी में आधे आपको पता है और आधे नहीं पता। अब देखिए ना कितने ज्यादा आपको अल्फाज, यालमू मा बैन ऐदिहिम व मा खल्फहुम, मैक्सिमम आपको पता है, यहाँ तक सिर्फ दो ब्लू में, बाकी सब पता है आपको। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। तो आयतुल कुर्सी को अगर आप देखें, और सबसे पहले बेशक यहाँ से आप स्टार्ट करें, तो क्योंकि हम सबको याद होती है, तो मैक्सिमम अल्फाज आपको आयतुल कुर्सी की तो अब पता है,
सिर्फ चंद अल्फाज हैं जो हमें नहीं पता। इसी तरह ये दुआए कनूत है एंड पे, ये दुआए कनूत भी है, एक दूसरी दुआए कनूत भी है। अब अक्सर लोगों को वो वाली याद होती है, कुछ को ये भी याद होती है, तो इसको देख लीजिएगा आप। एक ये वाली है, एक ये वाली है, ये दोनों यहाँ पे मौजूद है। ये अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु, ये वाली एक है, ये नीचे से ये शुरू हो रही है। और एक और दुआ भी है, बेसिकली ये वही एक ही दुआ है, लेकिन इसके अलावा एक और दुआ भी होती है, दुआए कनूत भी पढ़ी जाती है। तो नॉर्मली यहाँ पे एग्जांपल इसकी इसलिए दी है कि इंडो पाक में ये वाली ज्यादा जो है ये हम लोग पढ़ते हैं। इसमें भी आप देख लेंगे तो आप देखें कि मैक्सिमम अल्फाज अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैक नुस्नी अलैका खैर, ये सारे बहुत यानी 50-50 है अल्फाज का, इसमें भी हमें पता है। तो ये आप इसको जरूर देखिए, ये उसी का तर्जुमा है। आप कुरान के दूसरे सफ़ात की भी इसी तरह मशक कर सकते हैं। इन अल्फाज को देखकर आपको यकीन आ गया होगा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक के 50% अल्फाज सीख लिए हैं और ये कुरान वाकई आसान है। अभी हमने प्रैक्टिकली करके देख लिया है कि आयतुल कुर्सी के तो हमें 50% से भी ज़्यादा है, और उससे पहले उससे भी ज़्यादा है, और दुआए कनूत के भी तकरीबन 50% अल्फाज हमें। कोई भी आप सफ़ा उठा के आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको रिजल्ट यही मिलेगा कि मोर और लेस 50% अल्फाज से आपकी वाकफियत है। आगे कोर्स 2 और 3 है, नमाज के मुतल्लिक सुबह शाम की दुआएं हैं। एक मुसलमान की नमाज में सुबह की दुआओं और रोज़ाना तकरीबन 1 घंटा गुजरता है, इसलिए अरबी ज़ुबान सीखने के लिए नमाज के बाद इन दुआओं से बेहतर कोई निसाब नहीं है। ये अगले कोर्सेज की बात हो रही है, तो इसमें आप ज़रूर शरीक हो और इन अज़कार और दुआओं के ज़रिए रोज़ाना अरबी में अल्लाह से बातचीत होगी। क्योंकि हम दुआएं तो पढ़ते हैं लेकिन मतलब नहीं आते, तो फिर वही बात है कि फिर फ़ायदा नहीं है। जैसे आज तक हम कुरान पढ़ते थे, समझ नहीं आता था, अब हमें 50-50 समझ आना शुरू हो जाएगा, हमारे दिल में और शौक पैदा होगा, हम इंशाल्लाह और सीखेंगे। और एक दिन आएगा कि हम कुरान को खोल के ऐसे पढ़ रहे होंगे और हमें नीचे कोई तर्जुमा नहीं चाहिए होगा, हमें समझ आ रही होगी। हम तरावियों में खड़े होंगे, आगे रमज़ान आ रहा है, तो अभी आप इंशाल्लाह इसका लुत्फ देखेंगे कि रमज़ान में आप जब कुरान सुनेंगे तो आपको 50% ऑलमोस्ट समझ आ रही होंगी चीज़ें, तो आपका और शौक बढ़ेगा। हाँ, इनके साथ साथ ग्रामर में, सर्फ में कमजोरी, हरूफ वाले अफ़ाल, यानी ये थोड़ी सी ऐसी कोई डिस्कशन वाली, लेकिन चलें आपके याद रखिए कि कमज़ोर अफ़ाल, कमज़ोर जो हरूफ वाले अफ़ाल हैं कुरान मजीद में 6000 बार आए हैं, और कोर्स 3 में मजीद ही अफ़ाल हैं, ये कुछ टर्मिनोलॉजी आगे सीखेंगे आप इंशाल्लाह, 9000 बार आए हैं। यहाँ पे तकरीबन अगर आप 2 और 3 कर लेते हैं, आप इन दोनों कोर्सेज में तकरीबन 500 जुमले भी बोलना सीख जाएंगे। 500 जुमले 2 और 3 अगर आप QC2 QC3 कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह कुरान को समझने के दरवाजे बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएंगे, खुल जाएंगे। और भूलिए मत कि आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, ये कुछ छोटी बात नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो आगे हम कुछ शॉर्ट टेबल्स हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हमारी रिवीजन भी नेक्स्ट वीक में हो जाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।